समय बच्चियों को लाए थे उस समय इन लोग को बिल्कुल कुछ नहीं आता। आजकल जो बच्चियां जो सच है जो कर रही थी वो भी नहीं बतला पा रही हैं। ये बच्चियां इन लोग के घर में बेसिकली शराब बेचना बनाना और घर में बैठा के पिलाना ये सब काम चलता था। इनके चलते इनके माँ लोग भी जेल भी खटी है पापा भी। उनके लिए हम लोग को बहुत मेहनत लगती है। मान ली इनको लोग के पहले अगल बगल का माहौल बनाना पड़ता है, इन लोग के घर में रिश्ता बनाना पड़ता है एक तरह से दीदी भैया करके, मतलब कि हाँ चलिए आप में देखिए कहाँ पर रह रही हैं मतलब इस तरह से कर। हाँ उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि मान ली कि हमारी जो बच्चियाँ अभी कर रही हैं रेनबो होम में रह रही हैं, ये लोग मान ली कि और भी उस तरह से माहौल बनाए कि और बच्चियाँ पढ़ने के लिए तैयार हो। नमस्कार, स्वागत है आपका अमन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय नवीन मध्य विद्यालय राजवंशी नगर और यहां पे हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं। मैं इनके बारे में पहले आपको थोड़ा डिटेल देना चाहूँगी। ये जो बच्चियां मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, वो कोई आम नहीं है। ये लोग वो हैं जो कूड़ा चुन के अपना ज़िंदगी मतलब बिता रही थी, लेकिन यहाँ पे रेनबो होम्स ने उन्हें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प किया। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊँगी कि ये जो हैं वो 10th में फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से पास हुई हैं, जहाँ लड़कियों की शिक्षा पे हमेशा, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हूँ, ये लोग पुअर हैं, मिडिल क्लास से भी लड़कियाँ जो होती हैं उनको भी हायर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, आगे तक वो नहीं पढ़ पाती हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पे हमारे साथ वैसी लड़कियाँ हैं जो अपना गुजर बसर भी सही से नहीं कर पा रही थी और उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। 10th जो कि शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है, अगर हमें कुछ बनना है तो हमें 10th करना होता है, मैट्रिक करना होता है और उसके बाद ही हम कुछ बन सकते हैं। तो वो इस मुकाम तक पहुंच गई हैं और वो यहाँ तक कैसे पहुंची हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका सफ़र। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे पहुंची? रेनबो होम्स कैसे आई, पहले ये बताइए। ये मतलब मम्मा सर्वे करने गए थे, उसके थ्रू आई। मम्मा सर्वे करने गई थी, उसके थ्रू आई है। ये मम्मा के बारे में आपको पहले बता दूं कि ये जो हैं वो यहाँ की सोशल मोबिलाइज़र है। वही लोगों के बीच जाती हैं और उनसे बातचीत करती हैं और उनको यहाँ तक मोटिवेट करती है कि नहीं, उन्हें पढ़ना है, उन्हें उनकी शिक्षा को ग्रहण करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये उन्हीं के बारे में बता रही हैं कि वो यहाँ तक इन लोगों को पहुँचाई हैं। कितने मार्क्स आए आपके 10th में? 324। 324। क्या करना चाहती हैं आगे? इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनने के लिए क्या लेना होगा सब्जेक्ट? साइंस लेना होगा। इंजीनियर बनने के बाद क्या करेंगे? मैं जॉब करूँगी उसमें, इंजीनियर बन जॉब करूँगी। और मतलब ऐसे नहीं कि आप भी लोगों की हेल्प करें? हाँ, जो मतलब सपोर्ट करूँगी, जो पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, उसको, गरीब बच्चों को आप भी सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको एक शिक्षा का वरदान मिला तो आप बाकी लोगों को भी देना चाहेंगी? जी मैं। ठीक है। और यहाँ के बाद से मतलब आप लोग कब निकल जाएंगे यहाँ से? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद निकल जाएंगे। तो कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। हाँ, तो एजुकेशन के लिए रेनबो होम सपोर्ट करेंगे। इसके बाद भी 18 साल के बाद भी रेनबो होम आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ। ओके, तो यहाँ पे बस आप स्टे ही नहीं करेंगे इसके बाद से? क्या? यहाँ पे आप रुकिएगा नहीं, यहाँ पे रहिएगा नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं लीजिएगा, लेकिन यहाँ से फिर आप चले जाएंगे? ओके। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। कितने मार्क्स आए आपके? 255 है। 255 आए। क्या करना है आगे? मेरा एम है डीएसपी ऑफिसर। डीएसपी ऑफिसर बनना। उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है पता है? नहीं, उसके लिए यूपीएससी देना पड़ता है। बहुत टफ लेवल की पढ़ाई होती है उसकी। कर लेंगे? कोशिश करेंगे। अच्छा, शुरुआत में जब यहाँ आए थे, रेनबो होम्स आए थे, तो पढ़ाई तो बहुत डिफरेंट होगी। आपने तो बुक्स कॉपीज़ को कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा और आपकी इनिशियल स्टडीज़ भी नहीं हुई। तो यहाँ पे आने के बाद से कितना मुश्किल रहा आपको पढ़ना? जब हम यहाँ पर आए तो हमको कुछ नहीं आता, तब ब्री कोच होता है जिसमें जिसको कुछ नहीं आता उसके अलग से टीचर आते हैं। तो पहले हम वो करें, उसके बाद हम लोग को 4 क्लास से एडमिशन हुआ। 4 क्लास में एडमिशन हुआ। पहले 4 क्लास के एडमिशन से पहले एक कोर्स थी जिसमें आपको बताया गया कि कैसे लिखना पढ़ना है। उसके बाद और आप जिस तरीके से अभी कोर्स बोल ले रहे हो, डीएसपी बनना है ये बोल ले रहे हो, ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो और जो भी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ समझ पा रहे हो, वो कैसे? सरकारी स्कूलों में तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश अच्छे से वैसे पढ़ाई जाती होगी, तो ये सारी चीज़ें कैसे आप समझ पा रहे हो? बट हम लोग के बाहर से एक टीचर आते थे, तो हम हाँ इंग्लिश क्लास के स्पेशली तो हम लोग पढ़ते थे, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग समझते हैं।
थोड़ा थोड़ा समझते हैं और आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फराटेदार इंग्लिश बोलनी होगी, क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आएंगे, तो वो समझ लेते हैं। हाँ, समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विभा कुमारी है। विभा, क्या बनना है आपको? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। कितना मार्क्स आया आपके? मेरा 277 है। 277 आया है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। क्या लेंगी इसके बाद आप सब्जेक्ट? साइंस सोचे हैं। साइंस सोचे हैं। साइंस सोचे हैं? इंजीनियर बनने के लिए साइंस ही लेना होता है? हाँ, साइंस लेना पड़ता है पर कंफ्यूज है, आर्ट्स ले कि साइंस ले। आर्ट्स से लेके तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। ये भी बात सही है, आर्ट्स लेके नहीं पढ़ सकते हैं। आर्ट्स तो लेके कुछ तो बन नहीं सकते, वो भी साइंस में आपको मैथ्स लेना होगा, पूरा साइंस भी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स आपकी अच्छी है? मैथ थोड़ी लो है इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तो फिर तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं त्याग देना पड़ेगा। कुछ और बनने के सोच रही हैं? कोई सेकंड मतलब प्लान बी है कि मतलब अगर इंजीनियर नहीं बन पाए, अगर आईआईटी लेवल क्रैक नहीं हुआ तो क्या बनेंगे? हम सोच रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है पता है? इसमें कंप्यूटर की पढ़ाई करनी पड़ती है। कंप्यूटर की पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है। इससे हम इनसे इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ये जानने के लिए कि ये बच्चियां जो सपने लिए चल रही हैं अपने साथ, उनके बारे में इनकी जानकारी है या नहीं। लेकिन हाँ, हमें जान के बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ की कि ये अपने अपने जो ड्रीम है उससे क्लियर है और उनको पता है कि उनको आगे करना क्या है। आप क्या करना चाहती हैं? सोचा नहीं है अभी? नहीं। तो यहाँ पे कैसे पहुँची? सर्वे के द्वारा। सर्वे के द्वारा। क्या करती थी आप घर पे? घर पे बहन के साथ घरों में काम, अपने घर में ही काम करती थी। और अपने घर में काम करती थी? हाँ, अपने जैसे घर में। नॉर्मल सब लोग अपने अपने घर में काम करता है वैसे? हाँ, और फ्रेंड के साथ खेलती थी। फ्रेंड के साथ बस खेलती थी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी आप कि मतलब जैसे लोग घर में काम करते हैं और दोस्तों के साथ खेलते हैं वैसे ही आप खेल रही थी। तो ये आप जो सोची नहीं है कि आपको क्या करना है, तो कभी ये सोचा कि खेल में मेरी रुचि है तो मैं कुछ खेल के क्षेत्र में आगे करूँ? नहीं, ये भी नहीं सोचा है। चलिए अब ये बताइए कि आप कहाँ से मतलब ये सारी चीज़ों का जो भी है खर्चा यहाँ के बाद से उठाने की कोशिश करेंगी, कैसे करेंगी? यहाँ से आगे का पढ़ाई करके कुछ पार्ट टाइम जॉब करूँगी। पार्ट टाइम जॉब करेंगे? हाँ, और उससे जो हमारा सैलरी है उससे अपना खर्चा उठाऊँ। मतलब अब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद से कमाएंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो खुद से अफोर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत एक अच्छी सोच है। तो यहाँ पे उनके जो सोशल मोबिलाइज़र है उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कितना टफ रहा होगा उनको यहाँ तक लेके आना। मैम एक बात बताइए, ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं आज तो हमारे साथ काफ़ी अच्छे से बातचीत कर ले रही हैं ये, लेकिन शुरुआत में इनकी जो लैंग्वेज होगी, बात करने का जो तरीका होगा वो भी मतलब काफ़ी अलग होगा और आपसे भी ये ढंग से शायद बात नहीं कर पा रही होंगी। तो इनको यहाँ तक कैसे पहुँचाएं आप? मैं इनके लिए हम लोग पूरे टीम मिल के मेहनत किए। जिस समय बच्चियों को लाए थे उस समय इन लोग को बिल्कुल कुछ नहीं आता। आजकल जो बच्चियां जो सच है जो कर रही थी वो भी नहीं बतला पा रही हैं। हैं क्योंकि खुल के क्योंकि पहले वाला माहौल और आज का में लोग को बहुत बदलाव हो ठीक चुका है। है। चलिए ये नहीं बता पा रही, आप हमें बताइए ये जिन्हें आप लेके आई हैं आज हमारे साथ, जो लोग भी बात कर रहे थे, क्या करती थी ये बच्चियां? इन लोग के घर में बेसिकली शराब बेचना, बनाना और घर में बैठा के पिलाना, ये सब काम चलता था। इनके चलते इनकी माँ लोग भी जेल भी खटी है, पापा भी, मतलब सब लोग ऑलरेडी, मतलब ये काम अब बदलाव आया है। शुरू में ये लोग वही काम करते थे, कचरा बीनते थे। अब धीरे धीरे किसी के पेरेंट्स मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, चाहे अथी का राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, वो बदलाव आया है, तब हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें लड़कियों की और आप भी लड़की हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है सामने वाले इंसान पे भरोसा कर पाना कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, कुछ गलत कर देगा तो बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियों को ले जाके बेच देते हैं। तो मतलब लड़कियों के माइंड में, उनके पेरेंट्स के माइंड में ये होगा कि लेके जाएगा मेरे बच्चे को कहीं और भेज देगा, कुछ गलत कर देगा मेरे बच्चों के साथ। तो उनको वहाँ से मोटिवेट कैसे कर पाते हैं? उनके लिए हम लोग को बहुत मेहनत लगती है। मान लीजिए इनके लोग के पहले वो अगल बगल का माहौल बनाना पड़ता है, इन लोग के घर में रिश्ता बनाना पड़ता है एक तरह से, दीदी भैया करके, मतलब कि हाँ चलिए आप में देखिए कहाँ पर रह रही हैं, मतलब इस तरह से करके। हाँ, तो वो लोग आते हैं, पहले विजिट करते हैं। उस पर भी कुछ पेरेंट्स तैयार होते हैं, कुछ नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि उनको ये जो कमाने का जरिया होता है, ये बच्चे से जो मिलता है, कचरा चुन के जो मान लीजिए 100-200 रुपये कमाते हैं, वो जरिया बंद हो जाती है। कुछ लोग है जो तो फिर वो अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे? क्योंकि आप उनको लेके आ गए तो इनकी अर्निंग का सोर्स तो यही था, यहीं से वो कमा रहे थे, उनका गुजर बसर हो रहा था। आप उन्हीं की बेटी को ले आए तो फिर उनका घर कैसे चलता है?
उसका भी केयर करते हैं यहाँ से आप लोग? नहीं उसकी, हाँ जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो पूरा हम लोग राशन वितरण किए। अभी भी बीच, हाँ बीच बीच में मान ली कोई ज़रूरत रहता कोई चीज़ का, कपड़े का, तो जैसे हम लोग का डोनेशन में कपड़ा आया, ओल्ड कपड़ा आया, तो पेरेंट्स लोग को भी हम लोग देते हैं, बांटते हैं। इस तरह से इन लोग को सपोर्ट हमेशा कुछ ना कुछ के करते रहते हैं। मतलब रेनबो होम सिर्फ इन बच्चियों का ख्याल नहीं, उनसे उनके घर का भी ख्याल रख रहा है। चलिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, शिक्षा से वंचित है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि मान ली कि हमारी जो बच्चियाँ अभी कर रही हैं, रेनबो होम में रह रही हैं, ये लोग मान ली कि और भी उस तरह से माहौल बनाए कि और बच्चियां पढ़ने के लिए तैयार हों, क्योंकि हमारी बच्चियां अभी भी। आप आगे ये उम्मीद करती हैं कि ये बच्चियां जो आगे आपसे बढ़ी हैं, ये भी एक चेन की शुरुआत करें और वो ले करके आए आगे यहाँ तक बाकी बच्चियों को और पढ़ाई में हेल्प करें? जी मैम। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको भी ये कहूँगी कि जितने लोग हैं वो सारे लोग इस शिक्षा की जो एक कहते हैं वरदान है ये, और अगर आप सब लोग किसी न किसी को किसी तरीके से अगर मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। रेनबो होम्स ने जो है ये बहुत अच्छी पहल शुरू की है और जिससे कि लड़कियाँ जो है वो शिक्षित हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर शिक्षा जो है वो नहीं मिल पाती है और यहाँ पर लोग शिक्षा इन लोगों को मिली है और आज वो इस काबिल हैं कि वो एक सपना देख सकती हैं और उस सपने को पूरा खुद के दम पे कर सकती हैं। आत्मनिर्भर हैं वो। उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद ये तक सोच के रखा है कि मैं खुद से कमाऊंगी, खुद से पढ़ूंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।